नमो इंडिया, मैं हूं सर। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि ताइवान, जो कि चाइना को एक तरह से दुश्मन मानता है, चाइना ताइवान को देखना नहीं चाहता है, ऐसे विषय में ताइवान की ओर से ऑफर दी जा रही है चीन को कि भाई साहब अगर आपको कुछ मदद की ज़रूरत है तो हमसे बोले, हम आपका मदद करने के लिए तैयार हैं। आखिर क्या हुआ है चाइना में, ये भूकंप से कैसे मामला जुड़ चुका है और कितना क्या बिगड़ चुका है, कितने लोग मारे जा चुके हैं, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। इसके अतिरिक्त भारत, यूएस, रसिया अतिरिक्त कई देशों का क्या प्रतिक्रिया रहा, क्यों चाइना को लड़ना पड़ रहा है उससे, जिससे लड़ना ना ही मतलब क्षमता दर्शाता है, ना ही ये एक तरह से उचित माना जाता है, क्योंकि जब प्राकृतिक ही आपके खिलाफ हो जाए तो बेटा कोई नहीं बचा पाता है। तो आओ इन सभी विषयों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला क्या है, कहाँ से क्या ये जुड़ा हुआ है। यकीनन आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं भूकंप की तो यकीनन हमें लड़ना होता है एक ऐसे पावर से जिससे पूरी सृष्टि को एक तरह से बनाया गया है, और ऐसा लड़ना नामुमकिन टाइप का हो जाता है। और यही वजह है कि हमें ऐसा कई बार सामना करना पड़ता है। कई सारे देश इन चीज़ों के चपेट में आ जाते हैं, इसी चपेट में आ चुकी है चाइना। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से आप देखते हो करीब 116 लोगों की मौत हो चुकी है, 400 से भी अधिक लोगों की घायल बताई जा रही है, और चाइना इन दिनों काफ़ी दुखी स्थिति में आ चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हो गया, क्या चाइना नहीं कर पा रहा है? क्योंकि चाइना आए दिन आप देखो ना तो ये विकसित देशों के अंतर्गत तो आ ही गया है भाई, और ये सुपर पावर बनने की इच्छा रखता है अपने आप में, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लड़ना पड़ रहा है एक ऐसे पावर से जिससे लड़ना मतलब नामुमकिन टाइप वाला हो जाता है स्थिति। क्योंकि अभी तक का हालात तो यही नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप बात करें प्राकृतिक के साथ तो भाई साहब उनके साथ कौन ही खिलवाड़ कर सकता है, खिलवाड़ कौन कर सकता है ये सवाल नहीं है, खिलवाड़ क्या हम नहीं कर रहे हैं ये सवाल होना चाहिए सभी लोगों के मन में। देखो इसमें कोई शक नहीं कि आए दिन हम दुनिया आधुनिक जीवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति के खिलाफ भी कई सारे कार्य करने लगे हैं। कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी अगर आप देखो शक के दायरे में तो कहीं ना कहीं प्रकोप देखने को मिलता है। और यहाँ आप जो देख रहे हो ना गांसू इलाका इस मैप के अंतर्गत, जो कि चाइना के ही इलाके के अंतर्गत आता है, यहाँ पे बीजिंग भी देख रहे हो, तो यहीं पर ऐसा कुछ देखने को मिला है जहाँ करीब बताया जा रहा है कि 8 से 10 किलोमीटर दूर, और ये बीते दिनों 11:59 बजे यानी PM में ही दिखाया जा रहा है। भाई साहब मान लो ना कि आज ही के टाइम में मतलब 1 मिनट का फासला है, तो ऐसा कुछ ये बताया जा रहा है, जो कि काफ़ी एक तरह से तबाही वाला स्थिति है। कुछ इस प्रकार वहाँ की स्थितियाँ हो चुकी है जो कहीं ना कहीं पीड़ा यकीनन दर्शाई देता है। मध्य रात्रि में ऐसा कुछ हुआ है, और आज ही के दिन में करीब 400 लोग घायल और 116 लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ तक आपको यकीनन समझ में आ गया होगा कि अभी का मौजूदा स्थिति क्या है। लेकिन क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो काफ़ी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब नज़र डालता है, खास करके अपनी जब सुरक्षा को लेके आ जाए तो भाई साहब ऐसा नहीं हो जाता है कि मेड इन इंडिया के सामने मेड इन चाइना। यहाँ पे जैसे इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, अगर चाइना का कोई चीज़ है तो डायरेक्टली मुंह पे बोलता है लोग कि भाई साहब चाइना ये मतलब सुबह लेगा ना शाम को ख़त्म होगा, ऐसा कुछ है। लेकिन चाइना की अगर मौजूदा स्थिति देखें तो काफ़ी दुखनीय हो जाता है, और अभी के टाइम में इसका मजाक उड़ाना बिल्कुल मूर्खता वाली बात होगा। इसीलिए हमें ना सिर्फ चाइना के प्रति बल्कि अपने प्रति भी सोचना समझना चाहिए कि क्या हो रहा है आखिर, और क्यों ये दुनिया में ज़्यादा तेजी गति से बढ़ रहा है, और आधुनिक जीवन में हमें क्या इन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए। देखो जब प्रकृति की अपनी खेला में उतर जाए, यानी वो खेला करने लगे इंसानों के साथ ना, तो इंसानों की आधुनिक विकसित एक तरह से सिस्टम इत्यादि बेकार सा लगने लगता है। क्योंकि चाइना ने कुछ सिस्टम के ऊपर काम किया भी है, लेकिन देखो ये आकलन कर पाना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि जब भूकंप आता है ना तो काफ़ी तेज़ी गति से आता है। यहाँ आपका कोई सिस्टम भी कार्य नहीं कर पाता है। आज तक तो ऐसा कुछ नहीं बनाया गया। अगर भविष्य में ऐसा कुछ दिग्गज लोग आते हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग आते हैं और कुछ ऐसा निर्माण कर जाते हैं तो यकीनन ये मानवता के लिए एक तरह से गिफ्ट माना जाएगा, और ये इससे विश्व का कल्याण हो सकता है। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जूझना ही पड़ता है, चाहे हम किसी भी देश का क्यों ना हो। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश ये देखिए ना कि चीन ना उन देशों के लिस्ट में शामिल होता दिखता है जहाँ पे भूकंप से सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या प्राप्त होती है। यहाँ इस आंकड़े के माध्यम से यहाँ आप देख सकते हो, अगर 2023 का कुछ बीते दिनों का अगर आप देखो कुछ महीनों का, तो यहाँ कुछ आंकड़े आ रहे हैं जहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि भाई साहब 2,42,000, मतलब एक बड़ा तबाही वाला संख्या होता है। ये चाइना टॉप लिस्ट में आ रहा है शामिल, ठीक है। वैसे और कुछ देश में भी आते हैं, लेकिन आप चाइना का देखो ना फर्स्ट रैंक में आ रहा है। तो ये कुछ होता है, यहाँ की मेंबर लोग
मतलब क्या ही बोले, वहाँ के लोगों को एक तरह से वहाँ का तानाशाही तो झेलना ही पड़ता है। देखो ये सूत्रों के हवाले ये पता चलता है, तानाशाही मेरा क्लेम नहीं है, बाइडेन कहते हैं, जिन्हें आप जानते हो अमेरिका के राष्ट्रपति, यानी हम बात कर रहे हैं एक ऐसा देश जो कि पश्चिम देश से आते हैं, और ऐसे में इनके भाई साहब दोनों में टक्कर साफ नहीं होने वाली लड़ाई चलता रहता है। यहाँ आप ये भी देखो, इस प्रकार ना मतलब आप देखो ना, इस पर कोई शक नहीं है कि विश्व के कोई भी देश अगर संकट में हो ना, तो इंडिया वो देश है ना जो परंपरागत रूप से ना हमेशा से उन देशों का सहयोग करते आया है, भले ही वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। हम हर उन स्थितियों में खड़ा रहे हैं और उनका साथ दिया है। ऐसे में हम भले ही अभी तक ऐसा आर्टिकल हमें देखने को नहीं मिला है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है मैं वीडियो अपलोड करूँ तब तक ये हो जाए, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बनाता बहुत पहले, वो अपलोड देर से होता है, रात में ही अपलोड होगा ये। लेकिन यकीनन मुझे उम्मीद है कि इंडिया कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जरूर देगी और यकीनन यहाँ सहयोग के रूप में अपने आप को खड़ा रखेगी, क्योंकि हमारा ये परंपरागत लक्षण है और हम हमेशा इस चीज़ का मतलब अपने आप में जोड़ते आए हैं, करते आए हैं। और यही मैं बताना चाहूँगा कि बीते कुछ वर्षों पहले अगर हम बात करें 2008 का, हम बात करें 2013 का, तो हमारे देश के उन नेताओं की ओर से यानी हमारे भारत सरकार की ओर से 2008-2013 में हम सहयोग दिए हैं, ना सिर्फ बल और सुरक्षा को लेके, बल्कि यहाँ पे हम कई प्रकार के, यहाँ तक कि पैसे के भी मामले जुड़ चुके थे, तो उनमें भी हम लोगों ने सहयोग करने की पेशकश की थी, जिस तरह भी ताइवान का मैंने आपको पीछे बताया और अभी मैं लास्ट में भी बताऊंगा। तो इस प्रकार हमने सहयोग दिया, लेकिन हाल में अभी जब हुआ है तो अभी तक कुछ तो स्टेटमेंट नहीं देखने को मिला है। जब मैं बना चुका हूँ, हो सकता है मेरा वीडियो जब आप देखो तब तक भारत सरकार की ओर से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दी जाए। लेकिन जब ऐसा कुछ 2008 में हुआ था ना, तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया था चाइना की ओर से, जब इंडिया को इन्होंने मतलब एक तरह से धन्यवाद कहते हुए मतलब काफ़ी ज़्यादा सराहना दिया था। ये एक अच्छी बात था, लग रहा था कि वाकई में हाँ कुछ इंडिया ने किया है। और यकीनन आज की हालात और तब की हालात में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है। आज चाइना जिस तेज़ी गति से बढ़ता जा रहा है कि वो तो इंडिया को ही अपना दुश्मन मानता है, लेकिन इंडिया भी उसे अपना दोस्त नहीं मानता है, ये भी जान लो, क्योंकि वो पाकिस्तान का जिगरा वाला दोस्त है चाइना। तो हमें ये तय करना होगा हमारी सरकार को कि वाकई में सरकार उनकी मदद करना चाहती है या नहीं। ये हमें देखने को मिलेगा, तब पता चलता है जब हमें ये आर्टिकल मिलेगा, हालांकि अभी तक हमें नहीं मिला है, तो ये देखने वाली बात होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सुपर पावर बाइडेन, जिसे ये बीट करना चाहते हैं चाइना, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को सुपर पावर स्थिति में लाना चाहता है। अब अमेरिका अभी इस प्रकार से कुछ स्टेटमेंट नहीं देखने को मिला है अभी तक, लेकिन शायद इनका भी कुछ ना कुछ आ जाए, क्योंकि जिस प्रकार लग रहा है, क्योंकि ताइवान एक ऐसा देश जिसे अमेरिका सपोर्ट करता है, इंडिया भी कुछ हद तक सपोर्ट ही करता है, तो ये उनका दुश्मन माना जाता है। उसके बावजूद भी इन्होंने कहा भाई साहब मैं मतलब इस तरह करके मदद करने के लिए एकदम उत्साहित हूँ, आप बोले हम मदद करें। तो ऐसा कुछ इनके ओर से बोला गया है। यहाँ आप देख रहे हो, यही है वहाँ के राष्ट्रपति। तो ये एक अच्छा पहल था। फिर रसिया की ओर से भी सपोर्ट दी गई है, कुछ चीज़ों की स्टेटमेंट दी गई है, जो यकीनन एक सुकूनपन महसूस करवाता है चीन को, क्योंकि चीन के साथ भी किसी न किसी देश को खड़ा होना चाहिए। जब हम बात करते हैं मानवता के साथ, और जब प्राकृतिक ने चोट पहुँचाया ना भाई साहब, किसी दूसरे देश ने अटैक किया होता वो अलग बात था, जब प्राकृतिक का सवाल आ जाता है तो यकीनन हर देश को साथ देना ही चाहिए। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।